नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन फॉर्म में मिल सकता है, स्टेटमेंट फॉर्म में मिल सकता है, सिर्फ रिएक्टेंट दे सकते हैं और प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, या फिर इक्वेशन लिखकर आपको दे सकते हैं और आपसे उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन पूछ सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आयरन थर्ड ऑक्साइड हीट किया जाता है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन मेटल बनता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बता दूं। आयरन हमारा Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe1 पॉजिटिव भी होता है, लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूं कि आप ये समझिए कि इसको हम फेरस बोलते हैं और इसको आयरन सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। Fe3 पॉजिटिव को हम फेरिक बोलते हैं और इसको आयरन थर्ड ब्रैकेट में रहता है, ये 3 रोमन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास जो आयरन है वो किस तरीके का है। देखिए एक और चीज़, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, KNaCAMgAlZn FeSn PbH Cu Hg Ag Au, अगर आपने ये नहीं देखी है तो सीरियसली आप इसको याद कीजिए, ये ज़रूरी है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे ऊपर एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और इतना सामर्थ्य रखता है कि अपने नीचे वाले किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। ये सारे एलिमेंट्स रिएक्टिव ही हैं और हाइड्रोजन से जो नीचे के एलिमेंट्स हैं, भले ही वो कॉपर हो गया, मर्करी, सिल्वर या गोल्ड, वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आयरन थर्ड ऑक्साइड बोल दिया उन्होंने, इसका मतलब आप आयरन को आयनिक फॉर्म में लेंगे तो Fe3 पॉजिटिव लेंगे। ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। हमेशा मैं रिएक्टेंट्स को आयंस में तोड़ने की बात करती हूँ। इस बार इस रिएक्टेंट को बनाने के लिए ही मैं आपको बोलूँगी कि पहले रिएक्टेंट फॉर्म में लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप ये बनाइए कि कंपाउंड है क्या, यानी आयरन थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। तो Fe3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, वैलेंसी 3, वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा Fe2O3। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आयरन थर्ड ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3। किसके साथ रिएक्ट किया इसने? एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम पाउडर फॉर्म में ले लीजिए या आप एल्यूमिनियम बिल्कुल टिपिकल उसकी एक स्ट्रिप ले लीजिए, एल्यूमिनियम को आप Al ही लिखेंगे, ठीक है। हीट किया जाता है। हीट करने का मतलब ही ये हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप उसको हीट कर रहे हैं। वैसे भी लोहा पिघलेगा, ठीक है, तो लॉट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। इसका मतलब प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो डेफिनेटली मॉल्टन फॉर्म में मिलेगा। खैर, Fe2O3 ने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन मेटल बनाया। अब इस रिएक्शन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे? डेफिनेटली हम इसको आयनिक फॉर्म में फिर से तोड़ेंगे, यानी Fe3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, अपने ईज के लिए Al होता है 3 पॉजिटिव, ठीक। इसमें एक और चीज़ समझने वाली है कि एल्यूमिनियम ये देखो ये रहा और आयरन ये रहा, यानी एल्यूमिनियम में ये सामर्थ्य है कि वो आयरन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे। कहने का मतलब एल्यूमिनियम इस आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ। चलिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि Al3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव अब कंबाइन करेंगे, ये तय है। अब इनकी वैलेंसीज क्योंकि अलग अलग है तो नीचे लिखकर क्रिस क्रॉस कर देते हैं, 3 और 2। आप चाहे तो इसको यहाँ से हटा दीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो, वरना अगर ऊपर चार्जेस लिखे रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है। नीचे जब हम वैलेंसीज लिखते हैं तो हमें चार्जेस नहीं लिखने पड़ते। Al का मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ तो Al2, ऑक्सीजन का मल्टीप्लिकेशन 3 से हुआ O3, यानी हमारा जो पहला प्रोडक्ट था एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो ये रहा Al2O3। चलो भैया, जब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर ही लिया तो बचा कौन? बचा हमारा आयरन। तो आप यहाँ पर लिख देंगे Fe। इज दैट क्लियर? एक चीज़ समझिए कि इस पूरे प्रोसीजर में ये जो आपका थर्ड स्टेट का आयरन था, ये जब रिएक्ट करता है और उधर मॉल्टन फॉर्म में पहुंचता है तो आप किताबों में 1 लिखा देखेंगे, यानी
Fe1 पॉजिटिव फॉर्म में ये पहुंच जाएगा, वो टूटेगा, मोल्ट हो जाएगा, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, इसका स्टेट ही बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयरन अलग अलग वैलेंसीज इसकी पाई जाती हैं, वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। ये जो पूरी रिएक्शन है ना बच्चों, इस रिएक्शन को एक बार आपने बना लिया तो बनाने के बाद दूसरा काम हर इक्वेशन में वही रहेगा, क्या, बैलेंस करने का। चलिए ये 1 है या 2 है या 3 है, इसका बैलेंसिंग से अभी कोई ताल्लुक नहीं है। आप बैलेंसिंग के लिए स्वतंत्र होकर सिर्फ नंबर ऑफ एटम देखिए, ठीक। आयरन कितने हैं यहाँ पर 2 और यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ 1, चलो, और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ कितना है 3। हो गई इक्वेशन बैलेंस क्या, एक बार चेक करें। Fe2, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ठीक है ना। अगर आप इसके ब्रैकेट में 1 ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ आयरन तक ही समझ लीजिए कि आयरन बाहर निकल गया है, ठीक। चलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो Fe2O3 है ना, जिसको इन्होंने आयरन 3rd ऑक्साइड लिखा है, इसी को हम फेरिक ऑक्साइड भी लिखते हैं, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव जो होता है उसको हम फेरिक कहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आम भाषा में इसको हम रस्ट कहते हैं, ठीक है ना। रस्ट आपने सुना होगा, रस्टिंग, तो आम भाषा में इसको हम रस्ट कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, जहाँ आयरन ऑक्साइड को आप एक बढ़िया टेम्परेचर देते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, और फिर फाइनली आपके पास ये प्रोडक्ट मिलते हैं, इस पूरे रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। थर्माइट रिएक्शन, प्रोनाउंसिएशन मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रही हूँ, अगर गलत है तो फिर आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, इसमें हुआ क्या, इस पूरी रिएक्शन में अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि रिएक्शन लिखो और बताओ विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो यहाँ हुआ क्या, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एल्यूमिनियम ने अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट आयरन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, यानी ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको एक बार देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ सिर्फ एक एलिमेंट किसी दूसरे एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करे तो कुछ किताबों में आप इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानेंगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो भैया पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भैया ये ध्यान रखो, बहुत हीट रिलीज हुई है तो ये जो आयरन है ना हमारा मोल्टन फॉर्म में होगा। अगर किसी किताबों में आप मोल्टन फॉर्म में लिखा देखें तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। आयरन रिलीज हुआ है एज अ प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ किताबों में आप इसको आयरन के साथ आपको यहाँ पर ब्रैकेट में 1 भी लिखा मिल जाएगा, उससे भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप सिर्फ इक्वेशन लिख कर आ जाइए, प्रोडक्ट ठीक लिख कर आ जाइए, उतना काफ़ी है। आई एम सो सॉरी, बाहर से जो आवाज़ें आती हैं उनका मेरे पर कोई कंट्रोल नहीं है। रेडी वाले, ठेले वाले, उनकी भी अपनी जीविका है और उनको रोका नहीं जा सकता। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती होगी, उनकी यहाँ तक। आप सिर्फ फोकस करेंगे अगर अपने लेक्चर पर तो आपको लेक्चर ही सुनाई देगा, या ये कहिए कि आप बाहर की आवाज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपका अटेंशन नहीं जाएगा। एनीवे, इस पूरी इक्वेशन में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये पढ़ा, आपने ये भी पढ़ा कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि लॉट ऑफ हीट विल बी रिलीज, ज़्यादा हीट रिलीज होगी, इसीलिए तो आयरन मोल्टन फॉर्म में होगा। कुछ जगहों पर आप इसको आयरन मेटल इज फॉर्म्ड इन मोल्टन स्टेट भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, इसको थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। Fe2O3 को हम रस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा इसको देख लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम है तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। वेल, कुछ छूट तो नहीं गया ना। एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, आप चाहें तो यहाँ एल्यूमिनियम पाउडर लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑफ कोर्स ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट बनाओ, बैलेंस करो, उसके बाद उसका नामकरण करो, तो नामकरण आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा एल्यूमिनियम पाउडर, यहाँ लिख दीजिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ लिख दीजिएगा आयरन, राइट, ठीक है। अब अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।